राम राम जी। उम्मीद है हम सारे ठीक हो गए और दादा खिड़क दिया था। मैं भी बिल्कुल मस्त हूँ और स्वागत है थारा एक नए और व्लॉग में। क्योंकि मैंने थोड़ी फुर्सत लग रही तो मैंने सोचा इतने में फुर्सत में हूँ तो डेली वेज में व्लॉग डालूं। वैसे तो आज हमने निकलना था सालासर धाम के लिए और सालासर धाम पे जानते हुए खाटू श्याम जी के भी दर्शन करने हैं। मगर उससे पहला एक बहुत ज़्यादा जरूरी शादी अटेंड करनी थी और वह शादी थी धर्मवीर मलिक जी के बेटे की शादी। क्योंकि जे या शादी हम अटेंड नहीं करते तो हमारा ऊपर लाना हो जाता। और वैसे भी संधू साहब धर्मवीर मलिक जी की और उनके भाई साहब जिले सिंह जी की इतनी दिल से रिस्पेक्ट करे हैं और जब उनने इतने प्यार था बुलाया हो तो जाना तो बना ही था। कुछ टाइम पहला धर्मवीर मलिक जी की बेटी की शादी थी तो वो ब्लॉग भी मैंने डाला था और इसी तरीका था इस शादी ने अटेंड करके भी उस तक घना बढ़िया आनंद आ गया। खाना पीना की और हर चीज़ की जी अरेंजमेंट इतनी ज़बरदस्त थी। नहीं पहला भी बहुत ज़बरदस्त थी मगर इस बार उससे भी ज़्यादा अच्छी थी। खाना का टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़िया और संधू साहब हॉस्पिटल के एक दो काम मेड का थोड़ी लेट आए थे और जुटे खड़े थे खाना खाने में। और गया राम जी कैटरिंग वाला का तो कोई जवाब नहीं है। मैडम एक नंबर का खाना बना रखा सारा कुछ सारी चटपटी चीज थोड़ी थोड़ी टेस्ट करके फिर हम गए खाना की तरफ। और खाना मैंने गैस नहीं है कि बिल्कुल थोड़ा थोड़ा रखिए बेटा, वेस्ट नहीं होना चाहिए 1% भी। क्योंकि हर एक शादी में मैं यह रिक्वेस्ट करती हूँ सारा है कि एक बाप बहुत ही मेहनत है अपने बच्चे की शादी करे, खाना पीना वे पैसा लावे। मगर मैंने बहुत शादियां में नोटिस कराया कि 80% लोग खाना बहुत ज़्यादा वेस्ट करके जावे। एक बार भी नहीं सोचते कि कितनी मेहनत की कमाई उस बाप की लग रही होगी इस खाना ने तैयार करने में। खाना क्या क्या यूरा आ गया एक नंबर का स्वाद सही में। राम जी कैटरिंग वाले का कोई जवाब नहीं है। इतना बढ़िया टेस्ट मेरे ख्याल तक कोई नहीं तैयार कर सकता। और फिर हमने ठंडी ठंडी नींबू शिकंजी ली, इतनी टेस्टी थी नहीं, पुदीना वगैरह डाल कर बहुत ज़बरदस्त लग थी। उसके बाद फिर थोड़ा प्रोग्राम अटेंड कराया हमने। नाचन गान का प्रोग्राम हो गया था शुरू। धर्मवीर मलिक जी का सारा टाबर यानी छोरे और छोरी सारे डांस लग रहे थे करण, फुल इंजॉय कर रहे थे शादी ने। और वो भी डांस लग रहा था करण जिस लड़के की शादी थी यानी कि डॉक्टर साहिल। और उसकी सिस्टर भी बहुत ज़्यादा बढ़िया डांस कर रही थी। जी तो मेरा भी करा था। सोगा दीदी कवे थी नुगा नीलम तो आज कुकर रुक रही है। महान मैं न्यू रुक रही हूँ कि हमने बाहर जाना है दीदी। और सिर्फ यूरा आना बहुत ज्यादा जरूरी था। ज्यादा तय हाजरी लाना है। शादी की अरेंजमेंट सारी बहुत ही जबरदस्त। और शादी में धर्मवीर मलिक जी तय लेकर इजाजत हम चल पड़े अपने सफर की तरफ यानी सालासर धाम की तरफ। और बढ़िया तरीका तय तैयार होकर दोबारा था क्योंकि साड़ी में तो सफर हो वै को नहीं था। घर जाकर कपड़े बदल कर आए और फिर अपना सफर पर निकल गए। गाड़ी में पेट्रोल वगैरह डलवाया। सफर करते करते कोई मैं रहता होगी बेरा बिन लग गया और सारे लगी कसूती वाली भूख। और सालासर धाम था थोड़ी सी पहला एक दिखा हमने रेस्टोरेंट जो बैठता 7 सजावट तो लगा था एक नंबर में। खाना पीना का तो भीतर जाए पीछे बेरा लगेगा जी। फिर हमने सारे ने करी और सही में इन्हें बहुत कम पीसिया में इतनी बढ़िया सजावट कर रखी थी। नहीं कम पीसिया में इस तरह कि कोई भी ऐसी चीज थी ये कोनी की बहुत ज्यादा कॉस्टली हो। बहुत बढ़िया सजावट करके थी इन बंदे ने। लाइट लुइट लेकर बहुत कुसुत्ते रंग ले रखे थे माँ। फिर देखो जी टेस्ट का केयर रवागा तो यूरा हमने खाना पीना का ऑर्डर दे दिया। और ठीक वाह बात बन गई कि जो चीज देखने में सुथरी लागे नहीं या जरूरी नहीं है कि वह बढ़िया हो। वाह का हमारा गला बन गया। टेस्ट नहीं लग गया मैंने जिसमें दिल लगा भी। बहुत ही ज्यादा स्पाइसी खाना बना रखा था। फिर भी जुकर तुकर करके मैंने खा लिया क्योंकि भूख लग रही थी। और उसके बाद फिर मैंने मंगाई चाह मंगाते होने तो मैंने इनता स्पेशल रिक्वेस्ट करी भाई महा दूध में पत्ती घेर दियो। खाना में तो कॉम्प्रोमाइज कर लिया, चाह का मामला में कॉम्प्रोमाइज को नहीं। और रास्ता में थोड़ी आगे पहुंचे तो पुलिस वाले ने गाड़ी रुकवा ली। मैं भी हैरान होगी माँ इसी के बात होगी। मम तो सारे सीट बेल्ट भी बांध रहे हैं। फिर क्या था पुलिस वाले ने गाड़ी रुकवाई तो लास्ट में पता लग गया कि इनका नाइट अभियान चल रहा था, नहीं रात का अभियान चल रहा था गाड़ियां की चेकिंग करने का। बहुत बढ़िया तरीका था। यहाँ साइड में रुकवा हुए थे और सारी गाड़ी की चेकिंग कर रहे थे बस। और फिर हमारी गाड़ी ने सीधी ब्रेक मारी सालासर धाम जाकर। सालासर धाम तक थोड़ी ही पहला हमने देखी और एक धर्मशाला यानी एक सेवा सदन था जो हमने बढ़िया लग गया। और सारे ने नहीं सारी धर्मशाला रेस्टोरेंट इतने बढ़िया लाइटिंग वाइटिंग ला सजा रखे थे। और उसके पीछे कारण यह था कि हनुमान जी की जयंती आने लग रही थी यानी कि हनुमान जी का हैप्पी बर्थडे आने लग रहा था। फिर फटाफट मैंने सारा सामान चढ़ा दिया ऊपर। और संधू साहब इतने चलाक हैं पहले ऊपर बैज ले अभी कोई सामान नहीं उठाना पड़ जाए।
और इतना मना देखा नहीं कि सामान चगा इसका पहला तो ऊपर पहुंचा पाया मैं। फिर कोई बात नहीं भी अपना तो चकना ही था, अपना तो चके काम चल लगा। और फिर सीधी एंट्री करी मैं अपने रूम में। और रूम जब जाकर देखा तो जब मैं एक नंबर का रूम था न्यू लग गए घूमता कि धर्मशाला है, बहुत ही बढ़िया फैसिलिटी दे रखी थी इन बंदे ने। तो ठीक है जी, कल मैं दर्शन कराऊंगी आपने सालासर धाम के और खाटू श्याम जी के। तो जी ठीक है जी, मिलूंगी अगले व्लॉग में। राधे राधे।